अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। कोई उनको बीजेपी का बीटीएम बताता है, कोई दलाल बताता है, लेकिन आज ओवैसी साहब के बारे में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। ओवैसी साहब ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, ये समझ लीजिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ओवैसी साहब ने ऐसा काम किया है जो आज तक बड़े बड़े मुस्लिम लीडर, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। वो काम अकेले खुद ओवैसी साहब ने कर दिखाया है और मुसलमानों को इस बात पर खुश होना चाहिए। पहले आप इन मौलाना साहब की वीडियो देख लीजिए जो ओवैसी साहब के बारे में न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं, फिर मैं ओवैसी साहब के कारनामे वाली वीडियो आपको दिखाऊंगा। मौलाना अरशद मदनी साहब हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, इनका काम यह है कि बिल फाड़ देने से, बिल की पर्ची फाड़ देने से कोई भी आदमी मुस्लिम हितैषी नहीं बन जाता। वो आपने देखा होगा कि हाथी के जो दांत होते हैं वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। जब ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बिल पारित हुआ और दोनों से पास हो गया है, तो अब ये बिल तो पास हो ही चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की जो मोहर रह गई है वो अब लग जाएगी। इसमें जो भी समझदार या पढ़े लिखे तबके के या जो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, जो समझदार किस्म के लोग हैं, वो इसका विरोध न कर रहे हैं और ना कभी वर्तमान में कर रहे हैं, ना भविष्य में कभी करेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये जो बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम हितैषी है। ये बिल फाड़ देना या सड़कों पर मुस्लिमों को लाने का ताना देना या उन्हें आवाहन करना कि वो सड़कों पर आए, ये कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने की राजनीति है। चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, वो बिल फाड़ने से ऐसा समझते हैं कि मैं मुस्लिम हितैषी कहलाऊंगा, मेरा चेहरा मुस्लिम राजनीति का जो है वो चेहरा बनके मैं रहूंगा। एक समाज का सही राजनीतिक होना कितना जरूरी है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत रंग लाई। उनकी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ लगातार बातचीत के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने बाकायदा भाजपा द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करके सभी संशोधनों को खारिज कर दिया है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं और गैरों से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही इनको बुरा भला कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि आपकी अपनी राजनीतिक हैसियत होने से क्या फर्क पड़ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस राजनीतिक फैसले से वो समझ सकते हैं कैसे आपका एक एमपी अगर सही से राजनीति में काम करे तो बड़े से बड़े फैसले भी वो बदलवा सकता है। तेलंगाना राज्य वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने वाला मेरे प्यारे नाजरीन, ये वीडियो तेलंगाना की है। उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, जैसा कि अभी आपने देखा, मौलाना साहब का बयान सुना आपने, जो ओवैसी साहब के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे, न जाने उनके बारे में क्या क्या कह रहे थे। उन्हें बीजेपी का बीटीएम कहते हैं, दलाल कहते हैं और कहते हैं ये बस अपना वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति चेहरा चमकाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, अकेले ओवैसी साहब ने तेलंगाना में अभी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी, तो ओवैसी साहब ने रेवंत रेड्डी को सब कुछ बताया वक्फ बोर्ड के हवाले से। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हम इस बिल को खारिज करते हैं और वक्फ बोर्ड में जो भी तरमीमात हुई हैं, संशोधन हुए, हम उन तमाम को सिरे से खारिज करते हैं। तो यह है ओवैसी साहब की ताकत और ओवैसी साहब की मेहनत। अकेले के दम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके। यानी अब तेलंगाना में वक्फ बोर्ड में जो तरमीमात हुई हैं वो मंजूरी नहीं की जाएंगी। ये कितनी खुशी की बात है मुसलमानों के लिए। और इससे पहले जो मौलाना साहब का बयान आपने सुना, कितना बेतुका उन्होंने बयान दिया है कि कोई भी समझदार मुसलमान वक्फ बिल का विरोध नहीं करेगा। कल पूरे भारत में यानी जुमा की नमाज के बाद मुंबई, कोलकाता, बिहार, राजस्थान, जयपुर, लखनऊ और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इलाकों में वक्फ बिल का विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। क्या वो सब के सब लोग बेवकूफ़ थे? ये एक बहुत ही काबिल इंसान है जो कह रहे हैं समझदार इंसान नहीं करेगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं समझदार इंसान कौन है और बेवकूफ़ कौन है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।